हेलो बच्चों, कैसे हो आप। 10 ईयर PYQ सीरीज में अपनी अगली यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज की क्लास में हम अपना पहला चैप्टर इस यूनिट का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करने वाले। 10 ईयर PYQ सीरीज में आपको पता है हम प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व तो करते ही हैं, ऑल्सो हम डिस्कस करते हैं हमारे FATs जो कि है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि NTA के फेवरेट्स हैं कि हमारे जो क्वेश्चन हैं ये यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो FATs पे हम एकदम थोड़ा फोकस करेंगे और उसको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर में अगर मैं FATs की बात करती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारी वो ऑर्गेनेलीज आती हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनेली आ जाएगी? ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। यहाँ से सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन फंसता है ER से, और उसमें भी कहाँ से? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन या इनमें डिफरेंसेस, यहाँ से हमारा क्वेश्चन फंस जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी हमारा क्वेश्चन फंस जाता है, और न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और हमारे जो 4 टाइप के क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। उन चारों का डिफरेंसेस एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारी 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इन पे भी हम फोकस करेंगे। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो कि हम हमारे क्वेश्चंस में एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? चलो अपना शुरू करते हैं विद आर 10 ईयर्स PYQ। हमारा पहला टॉपिक है सेल थियरी। सेल थियरी किसने दी थी? श्लाइडन और स्वानसर ने। श्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट और स्वानसर थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या आया है, द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by। ये जो हमारा फ्रेज है omnicellular e-cellular, इसका मतलब क्या है? that new cells arise from pre-existing cell, from pre-existing cell, pre-existing सेल्स। कि जो हमारे नए सेल हैं वो कैसे बनते हैं? पुराने सेल में जब डिवीजन होती है उसी से हमारे नए सेल बनते हैं। अब ये हमारी वो मॉडिफिकेशन थी जो सेल थियरी में की गई थी। सेल थियरी दी किसने थी? हमारे स्लाइडन एंड स्वानसर ने दी सेल थियरी, जिसको इन 1855 मॉडिफाई किया गया बाय साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू सर ने ये फ्रेज दिया था omnicellular e-cellular। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अगला अपना टॉपिक आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप से क्वेश्चन हमारा फंस जाता है। किससे? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में हम 3 चीजें पढ़ते हैं कि अगर मैं इस सेल की बात करती हूँ, एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ, ठीक है, तो इसके बाहर सबसे बाहर प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो हार्ड कैप्सूल की तरीके से प्रेजेंट हो सकता है या स्लाइम लेयर की तरीके से हमारा प्रेजेंट हो सकता है। उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर ये प्रेजेंट है हमारी सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किसकी बनी हुई है? हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन, या जिसको क्या कहा जाता है? म्यूरिन। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन।
हमारी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो कि सिमिलर होती है इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ये हमारा बेसिक सेल एनवेलप हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? देखो, इंक्लूजन बॉडी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, डेट इज रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि हमारा रिजर्व फूड मटेरियल स्कैटर्ड रहता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? जैसे कि हमारे सल्फर ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स या साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ये हमारी कुछ इंक्लूजन्स बॉडी। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडी। अब ऑप्शंस में चलो, पहला ऑप्शन है हमारे पास, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। बिल्कुल हमारी जो इंक्लूजन बॉडी है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ये बच्चे हमारी गलत है। हमारे जो इंक्लूजन बॉडी है वो रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल है, लेकिन इंजेक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी तो हमारा सही हो गया। अगर आगे मैं देखूं, आगे है दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट गलत थी, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करती हूँ तो बैक्टीरियल सेल के पास एक स्टिकी कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज अचीव्ड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि हमारी पॉलीसेक्राइड की बनी हुई है, डेट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, या तो हार्ड मटेरियल कैप्सूल जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी, और दूसरा स्लाइम लेयर जो कि लूज स्लाइम लेयर की तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है, जो उसे डेसिकेशन से बचाता है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। क्लियर है? यहाँ पे देखो, माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे माइकोप्लाज्मा, हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डेट इज बैक्टीरिया विदाउट कोट, या इसके लिए बैक्टीरिया विद कोट ऑफ, मतलब कि ये वो बैक्टीरिया जिसके पास बाहर कोट नहीं होता। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था। आगे देखो, साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल, बिल्कुल जो हमारी साइनोबैक्टीरिया है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होती, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, ये भी बिल्कुल चीज सही है। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे लिखा है जो हमारे पिलाई और फिम्ब्रे स्ट्रक्चर है, जो कि एक सरफेस स्ट्रक्चर है, वो इन्वॉल्व है मोटिलिटी ऑफ सेल में। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो, पिलाई का फंक्शन आता है बच्चे कंजुगेशन, और जो कि ग्राम नेगेटिव सेल में प्रेजेंट है। और जो फिम्ब्रे स्ट्रक्चर है वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हेल्प करता है सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए। फिम्ब्रे का क्या फंक्शन आ गया, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। लेकिन ये दोनों कोई भी रोल प्ले नहीं करते इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में सिर्फ किसका रोल आएगा, हमारे फ्लैजिला का रोल आएगा। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट थी, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखो, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट
नहीं होता। अब राइबोसोम है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कौन से टाइप का? 70S राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है, जिसकी लार्ज यूनिट है 50S सब यूनिट और स्मॉलर यूनिट है 30S सब यूनिट, लेकिन प्रेजेंट है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। मीजोसोम, बिल्कुल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन क्या बनाती है? मीजोसोम, जो कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में, सिक्रीशन में, इन सब में इन्वॉल्व है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट नेकेड। जेनेटिक मटेरियल क्या है? नेकेड प्रेजेंट है। नेकेड मतलब इसके पास बाहर कोई भी एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इसलिए कहते हैं कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो यही तो डिफाइनिंग फीचर था, तो ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? देयर इज नो डिफाइंड न्यूक्लियस। नो डिफाइंड न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? दैट इज न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू। अब रॉक से अटैचमेंट जो कि एक सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट कौन कराता है? फिम्ब्रेई कराता है, जो कि एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किसका बना? हेलिकली अरेंज प्रोटीन्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। इनमें से वो कौन सी चीज है जो हमारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहती है? यहाँ पे देखो एब्सेंट, लेकिन किसकी बात हो रही है? नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, जो इंक्लूजन बॉडी नहीं है। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स रिजर्व फूड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बिल्कुल प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, तीनों क्या है? इंक्लूजन बॉडी है, रिजर्व फूड मटेरियल है। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ गई है पॉलीसोम। अब पॉलीसोम क्या है? अब पॉलीसोम समझो कि हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है? हमारा mRNA है, mRNA पे हमारा राइबोसोम इस तरीके से अटैच होता है और क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब प्रोटीन बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक mRNA से एक ही राइबोसोम अटैच्ड है, लेकिन अगर हमें पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस बढ़ानी है तो क्या होता है कि एक ही राइबोसोम पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो इस कंडीशन को ही क्या कहा गया है? पॉलीराइबोसोम, और इसी का दूसरा नाम है पॉलीसोम। तो simultaneous attachment of ribosomes with a single mRNA forms polysome। तो polysome एक inclusion body नहीं है, रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है? एंड दैट इज मीजोसोम। अब देखो, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है रेस्पिरेशन में, और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कहाँ होती है? मीजोसोम में होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? अपना अगला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। यूकैरियोटिक सेल में हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही समझ गए कि हमारे प्लाज्मा में क्या है? एक नेटवर्क फॉर्म हो रखा है, एंड दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, SCR और RER।
RER क्यों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? क्योंकि हमारे जो सिस्टर्ने प्रेजेंट हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अब सिंस हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा रफ स्ट्रक्चर देखा जाता है, इसलिए क्या आ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब SCR में क्या है बच्चे? हमारा कोई भी प्रेजेंस नहीं होती राइबोसोम्स की, स्मूथ सरफेस रहता है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा फंक्शन भी इसी से लिंक्ड है। हमारे RER में सिंस राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम हमारे इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो RER का फंक्शन क्या हो गया? इट गिव राइज टू प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट है, और जो हमारे प्रोटीन सिक्रीट हो रहे हैं, मतलब सिक्रीशन में भी इन्वॉल्वमेंट किसकी है? RER की। क्लियर है? जो हमारे एंजाइम्स जो कि हमारी मॉडिफिकेशन होती है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में, वो भी कहाँ बन रहे हैं? RER में बन रहे हैं। और SCR का फंक्शन क्या हुआ है? SCR का फंक्शन है ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड और स्टेरॉइड्स में किसका फंक्शन आ जाता है? हमारे SCR का फंक्शन आ जाता है। ऑल्सो विद दैट हमारा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लियर है? और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना है? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है, डेट इज गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा किसका बना है? सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। और इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर देखा जाता है जो कि हमारे इंटरकनेक्टेड सिस्टर्ने से बना हुआ है। इसके हमारे दो फेजेस है, एक है ट्रांस फेज और एक है सिस फेज। दिस इज मतलब ये हमारा जो कॉन्वेक्स फेज है, ये क्या है? सिस फेज है। और दूसरा है ट्रांस फेज। जो भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफिकेशन होके आ रही है एंजाइम्स की, वहां पे वो इस तरीके से यहाँ पे एंटर करते हैं। सिस फेज में एंटर करेंगे, ये है फॉर्मिंग फेज, और ऐसे ऐसे पास ऑन होते होते वो पास हो जाएंगे ट्रांस फेज से। ट्रांस फेज क्या है? हमारा मैच्योरिंग फेज। दूसरा हमारे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से फंक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। इसका मतलब समझो, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन के रेफरेंस में बात है। प्रोटीन्स पे हमारी ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट की चेन ऐड करना प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन से बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो है उस पे हमने कार्बोहाइड्रेट की चेन लिंक कर दी। किसका फंक्शन है? गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का। दूसरा है ग्लाइकोसाइडेशन में हम क्या करते हैं? लिपिड पे क्या ऐड कर देते हैं? हमारी कार्बोहाइड्रेट की चेन्स, तो क्या बना लेते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में हो रही है। क्लियर है? अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कहा था आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोम है, ठीक है। सबसे पहला है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। सबसे देखो सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि हमारा जो क्रोमोसोम में जो हमारा सेंट्रोमियर है या जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एट मिडल, मतलब हमारे मिडल में हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। हमारी दोनों आर्म्स क्या है? इक्वल लेंथ की है। क्लियर है? तो सब मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स पी आर्म और क्यू आर्म दोनों इक्वल लेंथ की होगी, सेंट्रोमियर होगा बीच में, एकदम बीच में। सब मेटासेंट्रिक में देखो जैसे जैसे अगले की हम प्रोसेस करते जा रहे हैं, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रोमियर है वो नियर मिडल प्रेजेंट होगा।
एकदम मिडल में नहीं है, नियर मिडल प्रेजेंट होगा इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है? एक है एट मिडल और एक है नियर मिडल। मिडल या मैं कहूं नियर द सेंटर। क्लियर हुआ? अब आगे मूव करते हैं एक्रोसेंट्रिक में। अब एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर हमारा थोड़ा और मूव कर गया, जिसकी वजह से एक बहुत शॉर्ट आर्म बनेगी और एक दूसरी बनेगी वेरी लॉन्ग आर्म। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो हमारे सेंट्रोमियर है वो कहाँ गया? नियर द एंड। देखो यही कीवर्ड्स है, इसी तरीके से पूछा जाता है, कहाँ आ गया? नियर द एंड। तो हमारे जो एक आर्म होगी वो बहुत शॉर्टर होगी। क्लियर हो गया? सबसे बाद में हम आ जाते हैं टीलोसेंट्रिक में। टीलोसेंट्रिक में होता क्या है कि हमारा सेंट्रोमियर एट एंड प्रेजेंट होता है इस तरीके से, सिर्फ हमारी एक आर्म प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द एंड, एट द एंड। क्लियर हो गई? ये चारों हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। हमारे मिडल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक, दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की। फिर हमारे जो सेंट्रोमियर है तो वो नियर टू मिडल आ गया, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, तो हमारा क्या बना लिया? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे जो सेंट्रोमियर है थोड़ा और शिफ्ट कर गया, नियर टू द एंड आ गया, तो हमारी वेरी शॉर्ट आर्म बनेगी और एक पूरी लॉन्ग आर्म बनेगी, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में हमारा जो सेंट्रोमियर है एट द सेंटर आ गया। क्लियर है? ये वर्ड्स की वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पे देखो न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस पे हम 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। पहला चीज है फंक्शन। फंक्शन क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। जो राइबोसोमल आरएनए है वो कहाँ पे बन रहा है? न्यूक्लियोलस में बन रहा है। तो हमारा ए थर्ड से मैच हो गया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमारा न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये चीज याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल क्या है बच्चे? हमारा साइटोस्केलेटन से बना है सेंट्रियोल, जो कि क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारा 9+0 स्ट्रक्चर देखा जाता है, एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, दैट इज फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि कलरलेस प्लास्टिड। गोल्जाई एपरेटस मैंने आपको बताया था, फंक्शन क्या था? साइट और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पे देखो ए हमारे थर्ड से मैच हो गया, बी हमारा सेकंड से मैच हो गया, सी हमारा फोर्थ से मैच हो गया, डी हमारा फर्स्ट से मैच हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट हमारी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला? क्योंकि हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है डीएनए। कैसा डीएनए? जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो प्रेजेंट है ही, इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के पास प्रोटीन फैक्ट्री, हमारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली कौन से? 70s टाइप के। अब सिंस क्लोरोप्लास्ट के पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारी राइबोसोम भी प्रेजेंट है और हमारा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, तो कुछ प्रोटीन्स हमारा क्लोरोप्लास्ट खुद बना लेता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनए कैसा होता है? दैट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2। यहाँ पे देखो हमारा ए है एक्सोनिम। एक्सोनिम हमारा सेंट्रल पोर्शन है किसका? सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का कैसा स्ट्रक्चर है? 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है, जहां पे हमारे
डबलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल, 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं और सेंटर में 2 सिंगलेट प्रेजेंट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9+2 अरेंजमेंट। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर हमारा 9+0 स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पेरिफ्री में माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट प्रेजेंट है 9 और सेंटर में कोई भी ट्रिपलेट प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीनेशियस कोर है, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट हो गया। किसका होता है? सेंट्रियोल का होता है। क्रिस्टे, अब माइटोकॉन्ड्रियल में हमारे इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बना लेती है जिसको कहा जाता है क्रिस्टा, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सैटेलाइट हमारे क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो क्या बनाती है? सैटेलाइट डीएनए बनाती है, डेट इज क्रोमोसोम। अब ए मैच हो गया सेकंड से, बी मैच हो गया फर्स्ट से, सी मैच हो गया फोर्थ से और डी मैच हो गया थर्ड से। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये दूसरी स्टेटमेंट देखो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया ना 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्रीली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन रहती है फ्रीली परमिएबल। और अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, इनर मेम्ब्रेन रहती है बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अगर कंपेयर करूं तो हमारी क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होगी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की लेस परमिएबल होगी, तो ये क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन हमारा प्रोटीनेशियस है। अब साइटोस्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मोटिलिटी में। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। हमारा जो फ्लैजिला है, सीलिया है, ये किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसके हैं? किसका पार्ट है? डेट इज साइटोस्केलेटन। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following are not considered as the part of endomembrane system। इनमें से कौन सा हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? कौन कौन सा है पहले ये बता दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम, और दूसरा लास्ट है हमारा वैक्यूल। यहाँ पे ऑप्शन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, हमारे ये चारों की चारों क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में है, तो क्या बना रहे हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ए हटा दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम नहीं है। हमसे पूछा था नॉट कंसिडर्ड, तो ए सी ई ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये हमारे क्रोमोसोम से ही आ गया क्वेश्चन। अब क्रोमोसोम में सबसे पहले मैंने क्या बताया था? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है? एट मिडल, मिडल में हमारा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्वल आर्म्स रहती हैं, इक्वल लेंथ ऑफ आर्म्स। तो यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। ए हमारे थर्ड से मैच हो गया। आगे देखो एक्रोसेंट्रिक, चलो पहले सब मेटा पे चलते हैं, मेटा के बाद सब मेटा। सेंट्रोमियर हमारे एंड की तरफ शिफ्ट होने लग गया है, अब मिडल में था मेटा में, उसके बाद हमारा नियर द मिडल आ गया सब मेटा में, तो हम क्या कहेंगे? सब मेटा में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग 1 शॉर्टर एंड 1 लॉन्गर आर्म। सी फोर्थ से मैच हो गया। उसके बाद चलो एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में हमारा सेंट्रोमियर थोड़ा और शिफ्ट हो गया एंड की तरफ, नियर द एंड पहुंच चुका है, तो हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, तो हमारा बी हो गया फर्स्ट से मैच।
टीलोसेंट्रिक में हमारा एंड पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, तो डी सेकंड से मैच हो गया। यहाँ पे देखो ए मैच है थर्ड से, यहीं से सॉल्व हो चुका है, बी मैच है फर्स्ट से, सी मैच है फोर्थ से और डी सेकंड से, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी इनकरेक्ट है। SCR आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है, सही है। इनकरेक्ट पूछा है। RER हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER, हमारे राइबोसोम्स हमारे ER से अटैच्ड होते हैं जो कि रफ सरफेस बनाते हैं, इसलिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था। बिल्कुल। SCR डिवॉइड है राइबोसोम्स के, इसलिए तो स्मूथ टेक्सचर है। लास्ट में बच गया, इन प्रोकैरियोटिक ओनली RER इज प्रेजेंट, हमारे प्रोकैरियोटिक में हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या रहती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, ऑर्गेनेली एब्सेंट, हमारी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं होती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ प्रेजेंट नहीं होता, तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन द सेंट्रोमियर, एक मिनट, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स, अगर हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है एकदम सेंटर में, जिसकी वजह से दो इक्वल आर्म बनी है, दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल है, कौन सा क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पे लिस्ट 1 में दे रखा है सबसे पहले ए, दैट इज क्रिस्टी, एक मिनट बच्चों, क्रिस्टी मैंने अभी बताया था क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टी, तो दैट इज इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक थर्ड से मैच हो गया। थाइलेकोइड, अब थाइलेकोइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में फ्लैटन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिलके क्या बना रहा है, ग्रेना, और ये सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डेट इज थाइलेकोइड। तो ये जो फ्लैटन्ड मेम्ब्रेनस सैक है, तो बी किससे मैच हो गया, फोर्थ से मैच हो गया, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्लास्टिड, प्लास्टिड कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, बिल्कुल। सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर। सिस्टर ने क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, तो हमारे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में सिस्टर ने है, और थाइलेकोइड हमारे क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे देखो ए थर्ड से मैच्ड है, बिल्कुल, बी हमारे फोर्थ से है, सी हमारे फर्स्ट से है और डी हमारे सेकंड से है, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, which is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच करके बना है, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड पे जब हमने कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच कर दी, दैट इज ग्लाइकोलिपिड, होता कहाँ है, गोल्जाई बॉडी में, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, कौन सी है, देखो, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, लाइसोसोम्स हमारे पैकेजिंग से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से, इनकरेक्ट आ गया, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। आगे देखो, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, देखो मैं बता देती हूँ, लाइसोसोम हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइसोसोम्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये वो एंजाइम्स है जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ हमारे बायोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि हमारा लिपिड्स, इनका ब्रेकडाउन कहाँ होगा, लाइसोसोम में होगा। लेकिन हमारे जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, दीज आर एक्टिव इन
एसिडिक पीएच। ये कब एक्टिव होंगे? सिर्फ एसिडिक पीएच में होंगे, जिसकी वजह से हमारे जो लाइसोसोम में है वहां पे एसिडिक पीएच रहता है, मतलब H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्लियर है? पीएच क्या होगा? लेस देन सेट। अब आगे देखो, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी बिल्कुल सही हो गया। डी है लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये तीनों सही हो गए। ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. Mitochondrial matrix में single circular DNA molecule present होता है, बिल्कुल, जो कि हमारे डबल स्ट्रैंडेड है। Outer membrane is permeable to monomers carbohydrate fats. हमारी outer membrane क्या होती है? फ्रीली परमिएबल है, ये भी हमारी करेक्ट है। Enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. ये क्या हो गया? गलत। ये क्वेश्चन बच्चे हम रेस्पिरेशन से भी लिंक कर सकते हैं कि अगर मैं इनर मेम्ब्रेन में बात करूं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हमारे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 और एटीपेज जो हमारे प्रेजेंट रहता है, वो कौन सी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो गया। फोर्थ देख लो, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है, जो कि क्या बनाती है? क्रिस्टे। ये भी क्या हो गई? सही हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटाक्रोमोसोम आर रेफर्ड। मैंने आपको बताया था, सब मेटाक्रोमोसोम में हमारा सेंट्रोमियर नियर द मिडल रहता है। तो एक शॉर्ट आर्म होती है और दूसरी होती है लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को कहा जाता है पी आर्म, जो कि है पिटाइट आर्म, और लॉन्ग आर्म को कहा जाता है क्यू आर्म, क्यू आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? शॉर्ट इज पी एंड लॉन्ग इज क्यू। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following pair of organelle does not contain DNA? इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए नहीं होता? पहले बताओ किसके पास होता है? यहीं पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब न्यूक्लियस तो हमारा मेन ऑर्गेनेली है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, बिल्कुल। उसके बाद हमने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में पढ़ी दो चीजें, एक हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास डीएनए प्रेजेंट है। अब ऑप्शंस में चलो, किसके पास डीएनए नहीं है? यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ऑप्शन सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ क्लोरोप्लास्ट आ गया, ये भी गलत। ऑप्शन डी सही। ठीक है, अगला देखो, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच करना है। गोल्जाई एपरेटस फंक्शन क्या था? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन। ए थर्ड से मैच हो गया। लाइसोसोम, लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, तो डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। बी फोर्थ से मैच हो गया। यहाँ पे देखो यही ऑप्शन जा रहा है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? हमारे ट्रैप करते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कहाँ जाते हैं? वैक्यूल्स में, तो सी हमारा सेकंड हो गया। और राइजोम, राइबोसोम तो हमारी प्रोटीन मशीनरी है, तो डी फर्स्ट से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोस को के लेके हमारे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, larger nuclei are present in dividing cells। हमारे जो डिवाइडिंग सेल्स, ये तो गलत हो गया। हमारे लार्ज न्यूक्लियोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है? जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में सेल्स होती हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है, हमें ट्रू बताना है। मेम्ब्रेन बाउंड गलत, क्या रहता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं।
इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल rRNA सिंथेसिस। बिल्कुल, न्यूक्लियोलस हेल्प करता है rRNA सिंथेसिस में, राइबोसोमल rRNA, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखो, द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स किस में हेल्प करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, जो जिसमें हमारे हमारे एंजाइम्स या जो हमारे प्रोटीन्स है वो पैक्ड रहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, Which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? इनमें से वो कौन सा इवेंट है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, एंड दैट इज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब मैंने बताया था लिपिड सिंथेसिस में कौन सा RER आएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो प्रोटीन से लिंक जो भी हमारे फंक्शन है वो किसके आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है, लेकिन वो उसका मेन फंक्शन कहाँ पे होता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। और क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, ये तीनों ही RER के फंक्शन है, और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस SCR का फंक्शन है। ऑप्शन डी सही है। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? लाइन का मतलब समझो कि हमें एनर्जी लेनी है कार्बोहाइड्रेट से, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हमारा एटीपी सिंथेसिस होती है बाय ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एटीपी बनना ये कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला गया था, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस हो रही है। तो सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मिसमैच, हमें मिसमैच बताना, ठीक है। गैस वैक्यूल हमारे नॉन यूनिट, मतलब हमारी जो प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल सही। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, इनकरेक्ट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में स्कैटर्ड स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन बी ही सही हो गया। लेकिन आगे देखो, प्रोटिस्ट, हमारे प्रोटिस्टा, हमारे जो सेकंड किंगडम है वो क्या है, यूकैरियोट का है, बिल्कुल। मिथेनोजन हमारे प्रोकैरियोट है, स्पेसिफिकली आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अ सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि एक्टिव हैं एसिडिक पीएच पे, हेल्प क्या करते हैं, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कौन सी ऑर्गेनेली कर रही है, लाइसोसोम, इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ऑप्शन ए सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं, सही है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन DNA, बिल्कुल, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो बनते कैसे हैं, बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, सही है। उनके पास DNA भी है, सही है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, गलत हो गया। ये कह रहा है कि राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स तो हमारे प्रेजेंट हैं, वो भी कौन से, 70S, तो हमारा बी स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, हमारे साइटोस्केलेटन, जो कि हमारे लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन है, ट्यूबुलिन के बने हुए। माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं फॉर्मिंग हमारे सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल, लेकिन क्रोमेटिन किसका बना है, DNA और RNA का, गलत हो गया। अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात करती हूँ सबसे पहले, तो वहां पे आ जाते हैं बच्चे सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर दोनों में ही हमारा 9+0 अरेंजमेंट है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमारे पेरिफेरी में 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है और सेंटर में प्रोटीनेशियस कोर। और दूसरा है हमारा सीलिया
एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला भी किसका बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, लेकिन अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट। हमारे 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट है और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नलेट प्रेजेंट है, तो 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर है? तो माइक्रोट्यूब्यूल में यहाँ पे देखो क्रोमेटिन गलत हो गया, बी देखो सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल, ये भी गलत है। सीलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम में नहीं होता, गलत हो गया। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, ऑप्शन डी हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? ठीक है, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन इकलौता कौन सा है? ए ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल। देखो हमारे दो टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट और एक लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। हमारे कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल तीनों ही हमारे लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स। हमारा सिर्फ एंथोसाइनिन क्या है? वाटर सॉल्युबल। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, थाइलेकॉइड। अभी बताया था थाइलेकॉइड कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, जो कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक है। ए थर्ड से मैच हो गया, बिल्कुल। क्रिस्टे हमारी इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, कहाँ पे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टन ने हमारे डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, गोल्जी एपरेटस, और क्रोमेटिन हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए हमारा थर्ड से मैच हो गया, ठीक है। बी हमारा फोर्थ से मैच हो गया, सी हमारा फर्स्ट से मैच हो गया, तो ऑप्शन डी सही होगी। क्लियर है? आगे देखो, सेल ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन्स आर। ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? कोई मेंशन नहीं करेगा सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, हमें मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस, तो ये गलत हो गया। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्जी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, तो ऑप्शन तो बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखो, पर अगला ऑप्शन न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम फिर से आ गया, गलत हो गया। क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी गलत है, और राइबोसोम भी, तो ऑप्शन बी ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है? एंड दैट इज राइबोसोम। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? तीन ऑर्गेनेली बताई थी, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में तो प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? राइबोसोम। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? राइबोसोम में, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो होता क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, यहीं से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शुरू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम्स, जो कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इस तरीके से। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है वो किससे बनी हुई है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक इन क्लोरोप्लास्ट आर। अब कौन से मेम्ब्रेनस ट्रैक की बात हो रही है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। एक मिनट, ठीक है,
यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लैटन स्ट्रक्चर। इस सिंगल फ्लैटन स्ट्रक्चर को बोला गया थाइलेकॉइड। और जो हमारे थाइलेकॉइड है वो एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक बना लेते हैं और इस पूरे स्टैक को बोला गया ग्रेना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे फ्लूइड में, जिसको कहा जाता है स्ट्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमारे मेम्ब्रेनस फ्लैटन स्टैक ग्रेना बना रहे हैं। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखो, करेक्ट मैच बताना है। करेक्ट मैच में हमारा आर ग्लाइकोजन में नहीं करता, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं करता, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड हमारा स्मूथ ER नहीं करता, क्या करता है? सिंथेसिस करता है SCR। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन फिर से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से है। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। हमारे एक एंड के क्लोज प्रेजेंट है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। इसमें वेरी शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होती है, वेरी शॉर्ट आर्म। ऑप्शन डी सही है। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। हमने सेल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए और लास्ट 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व कर लिए हैं। अगर ऐसे कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक आपको डिटेल में समझना है तो हमें कमेंट बताओ कि सेल का वो कौन सा टॉपिक है जो हम डिटेल में करें। थैंक यू सो मच।